नमस्कार मोदी जी, क्या हाल है? सब कुछ ठीक तो है? कुशल मंगल तो है सब? नमस्ते अखिलेश, कितने दिन बाद तुम शहर से आए? बहुत दिन बाद शहर से आए, कब आए? मोदी जी आज सुबह ही तो आया था। मैंने सोचा गांव की हरियाली देख आता हूँ। सुबह से मैं कई लोगों से आपके बारे में पूछ चुका हूँ, कोई सही से पता ही नहीं रहा। असल में अखिलेश, मेरे बारे में इसलिए नहीं बता पा रहा है क्योंकि मैंने बकरी पालन का काम शुरू कर दिया है और बकरी चराने के लिए कभी मैं पूरब वाले गांव में चला जाता हूँ, कभी पश्चिम वाले गांव में। इसीलिए गांव के लोगों को मेरा पक्का पता नहीं रहता। इसीलिए वो कहते होंगे कि हमें पता नहीं है मोदी जी कहाँ पर हैं। वैसे तुम मुझे क्यों ढूंढते फिर रहे थे, कुछ तो बताओ। अरे मोदी जी, बस ऐसी ढूंढता फिर रहा था। इतने दिन बाद शहर से आया था, मैंने सोचा मोदी जी से ही मिल लूं। अरे लालू जी भी आ गए। लालू जी ठीक हो? हाँ अखिलेश, सबको ठीक है, सब अच्छा चल रहा है। तुम अपनी सुनाओ, तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही है? हाँ लालू जी, मेरी तो पढ़ाई ठीक चल रही है। आप बताओ, आप भी क्या मोदी जी की तरह बकरी पालन कर रहे हो? हाँ, मैंने भी बकरी पालन का काम शुरू कर दिया है क्योंकि मोदी जी का काम देखकर मैंने भी शुरू कर दिया काम। ये बहुत ही फायदे का काम है। मोदी जी एक बकरा और 2 बकरी खरीद के लाए थे। आज देखो इनके पास कितने बकरे और कितनी बकरी हैं। कम से कम 100 बकरे और 100 बकरी होंगी। मोदी जी, लालू जी क्या ये ठीक कह रहे हैं? क्या वाकई में ये बहुत फायदे का काम है? कुछ तो बताओ, आप चुप कैसे हो? हाँ अखिलेश, ये है तो बहुत फायदे का काम। अब देखो, सबसे पहले गांव में मैंने ही ये काम शुरू किया था, अब पूरा गांव इसी काम पर उतर आया है। सब लोग बकरी पालन कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश तुम बताओ, तुम इस काम के बारे में इतनी दिलचस्पी से क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें इतनी लगन क्यों है? कुछ तो बताओ। तुम तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। अरे नहीं मोदी जी, पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान नहीं दूंगा। मैं भी बिजनेस करूंगा यहाँ गांव में आके। इसीलिए तो मैं आपका पता पूछता फिर रहा था, आपसे जानकारी लेना चाह रहा था कि इस बकरी पालन में कितना फायदा है। पढ़ाई वढ़ाई में करने में सिर्फ खर्चा ही हो रहा है, नौकरी भी लग नहीं पा रही है। अब यहाँ आके गांव में बकरी पालन का ही बिजनेस करूंगा आपके साथ। मेरे साथ? मैं तो तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करना चाहता। मेरा तो अकेले ही बकरी पालन अच्छा चल रहा है। तो कोई बात नहीं मोदी जी, अकेले ही बकरी पालन का काम शुरू कर दूंगा। मोदी जी, ये क्या अजूबा बना दिया ना। ये घोड़ा गाड़ी है ना ये बैलगाड़ी है। तुमने एक तरफ बैल लगा दिया है, एक तरफ घोड़ा लगा दिया है, तो इसको क्या नाम दें? घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी, बताओ। अरे योगी जी, इस कारनामे को मैंने अपने हाथों से बनाया है। आप इसे कुछ नाम ना दे तो ही बढ़िया है। फिर भी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो घोड़ा बैलगाड़ी कह सकती हो इसे, क्योंकि इसमें घोड़ा भी है, बैल भी है और गाड़ी भी है। अरे मोदी जी, तो मुझे को ना बैठाओ इस पे। मैंने बैलगाड़ी की भी सैर की है, घोड़ा गाड़ी की भी सैर की है। आज मैं घोड़ा बैलगाड़ी की सैर एक साथ करके देखना चाहता हूँ, मुझे बैठा लो। देखो भाई, इसमें एक सीट लगी हुई है, उस पर सिर्फ मैं ही बैठ सकता हूँ, कोई दूसरा नहीं बैठ सकता। मैंने इसीलिए एक ही सीट लगाई है इस पे बैठने के लिए, कोई दूसरा ना बैठ सके। अरे मोदी जी, तो तुम उतर जाओ, मैं चलाता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ, मैं चला के देखता हूँ आपकी घोड़ा बैलगाड़ी। अरे कैसी बात करते हो योगी जी? जो आगे घोड़ा है सिर्फ मेरी बात मानता है और ये बैल है बराबर में, ये तो बहुत ही खतरनाक है। ये तो दूसरे की बात सुनता ही नहीं है, इसीलिए तुम इन दोनों को नहीं चला पाओगे। अरे राहुल इंस्पेक्टर जी आ गए। रोको रोको, अपने कारनामे को यहीं पे रोको रोको। अरे मोदी जी, एक से एक नए कारनामे इजाद करते रहते हो। ये क्या बना दिया तुमने? एक तरफ तुमने घोड़ा लगा दिया है, एक तरफ बैल लगा दिया है। अरे राहुल सर जी, मैंने इसे घोड़ा बैलगाड़ी का नाम दिया है, जो मैंने ये कारनामा बनाया है। अरे तुमने घोड़ा बैलगाड़ी का तो नाम दिया है इसे। देखो, रोड पर घोड़ा गाड़ी चलने की परमिशन है, बैलगाड़ी चलने की परमिशन है, लेकिन ये घोड़ा बैलगाड़ी, इसको कैसे चला सकती हो तुम? इसकी परमिशन लेना होगी तुम्हें। तुमने एक ही गाड़ी में दोनों को ज्वाइंट कर दिया, घोड़े को भी बैल को भी। अरे राहुल सर जी, इसमें काहे की परमिशन लेना पड़ेगी? ये तो देसी जुगाड़ है, मैंने अपने घर पे बनाया है। ये घोड़ा भी मेरा है, बैल भी मेरा है। मैं इन्हें एक साथ चलाऊं या अलग अलग चलाऊं, एक ही बात है। चलो ठीक है, एक ही शर्त पे मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। एक बार मुझे भी इस पे बैठा के दिखाओ, मैं बैठ के देखना चाहता हूँ कैसा लगता है घोड़ा बैलगाड़ी पे बैठ के एक साथ। अरे हमने आपको कब मना किया है? आ जाओ, बैठ जाओ, यहाँ पर आके बैठ जाओ घोड़ा का बैलगाड़ी पे। आओ राहुल जी। अरे मोदी जी, कैसा सियासी खेल खेलती हो? अभी तुमने मुझे बैठाने को मना किया इस पे और अब राहुल सर को बैठाने को कह रहे हो। रोक लो राहुल, अपनी साइकिल को यहीं पे रोक लो। सोनिया जी, साइकिल को यहीं पे रोको। जी बोलिए मोदी सर जी, क्या बात है? हम तो सीधे सच्चे लोग हैं, मट्ठा बेचकर गुजारा करते हैं। बताओ क्या बात हो गई? आप हमें क्यों रोक रहे हैं? बताओ तो क्या बात है? हाँ भाई राहुल, मुझे मालूम है तुम मट्ठा बेचने का बड़ा कारोबार करते हो, छाछ बेचकर अपना गुजारा करते हो, लेकिन तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन है। अरे मोदी जी, मेरे खिलाफ क्या कंप्लेन हो सकती है? बताओ क्या दिक्कत हो गई? ये देख रहे हो, तुम्हारे बराबर में अखिलेश खड़े हुए हैं। इन्हें कुछ दिन पहले तुमने मट्ठा दिया था।
हाँ मोदी थानेदार साहब, मट्ठा दिया तो था। इन अखिलेश को परसों मट्ठा दिया था, इन्होंने 1 लीटर मट्ठा खरीदा था हमसे। बताओ क्या बात हो गई मोदी जी? अरे क्या बात हो गई? इन्होंने बताया तुम अपने मट्ठे यानी छाछ को बिल्कुल खट्टा बेचते हो। इन्होंने जैसे तुम्हारे मट्ठे को पिया, इनके दांत खट्टे हो गए। लो मोदी सर जी, आप मट्ठा पीकर देख सकते हो। देखो इस मट्ठे को पीकर ऐसा हो ही नहीं सकता। परसों का मट्ठा खट्टा नहीं हो सकता। बिल्कुल मैं ताजा मट्ठा लाया था। अरे मेरी 40 भैंस हैं, बिल्कुल ताजा ताजा मट्ठा बेचता हूँ मैं, और मेरा मट्ठा बिल्कुल भी खट्टा नहीं होता है। ये अखिलेश जी गलत बोल रहे हैं। राहुल, ये अखिलेश बिल्कुल गलत नहीं बोल रहे, क्योंकि इन्होंने परसों अपने यहाँ पर दावत जी को तुम्हारा मट्ठा पिलाया था, तो ये गवाह के तौर पे योगी जी को भी लाए हैं। योगी जी का कहना भी यही है कि मट्ठा बिल्कुल खट्टा था। योगी जी तुम ही बताओ, ऐसा था क्या? अरे मोदी सर जी, इतना भी ज्यादा खट्टा मट्ठा नहीं था जितना अखिलेश ने बात को बड़ा चढ़ाकर आपके पास कंप्लेन कर दी। बिल्कुल मट्ठा ठीक था। अखिलेश तुम तो कह रहे थे योगी जी को भी खट्टा मट्ठा लगा था। योगी जी कह रहे थे मट्ठा बिल्कुल ठीक था, खट्टा नहीं था। अरे मोदी सर जी, इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे खट्टा लगा मट्ठा, योगी जी को मट्ठा खट्टा नहीं लगा, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मोदी जी मेरे मट्ठे के पैसे वापस दिलवाओ। मुझे मट्ठा खट्टा लगा था, मेरे दांत खट्टे हो गए। अखिलेश, मैं राहुल और सोनिया जी के पास आने से पहले 10 जगह घूम कर आया हूँ और सबसे पूछ कर आया हूँ कि इनका मट्ठा कैसा होता है। जो लोग इनका मट्ठा खरीदते हैं सबने यही बताया कि इनके मट्ठे में कभी कोई दिक्कत नहीं होती। तुम गलत बोल रहे हो। ये मट्ठे का बड़ा कारोबार करते हैं, ये ऐसा कर ही नहीं सकते। बस तुम पैसे लेने के चक्कर में हो। योगी जी, मुझे ये तुम्हारी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अरे कौन सी बात मोदी जी, मुझे तो बताओ कौन सी बात? अरे ये बताओ, तुमने ठंड में नहलाने का काम चालू किया है। एक बड़े से बर्तन में नीचे आग जलाकर पानी गर्म कर रहे हो और उसी में बैठ बैठ कर लोग नहाकर जा रहे हैं। मैंने भी सोचा मैं भी नहा लूं, लेकिन ये क्या, एक तो इतनी भयंकर ठंड थी और मैं कपड़े निकालकर जैसे इस भगोने में बैठा, ये तो पानी बिल्कुल ठंडा है। तुम आग सही तरीके से जला ही नहीं रहे हो, पानी गर्म हो ही नहीं पा रहा है। बेफालतू के 5 रुपए ले रहे हो तुम। इससे तो अच्छा मैं घर जाके ठंडे पानी में नहा लेता। अरे योगी जी, इस बर्तन के नीचे और लकड़ी जलाओ, पानी तो थोड़ा गर्म होने दो। अरे मोदी जी को ठंड लग रही है, बिल्कुल ठंडा पानी है भगोने के अंदर। देखो भाई, जिसको नहाना है वो नहाए, जिसे नहीं नहाना है वो चला जाए। 5 रुपए में मैं इस बर्तन के नीचे पूरे जंगल की लकड़ी थोड़ी जला दूंगा। अरे घर पर तो इतनी सर्दी में बिल्कुल बर्फ से भी ज्यादा ठंडा पानी है। मैं भगोने में कम से कम पानी गुनगुना करके तो दे रहा हूँ, हल्का गर्म करके। यहाँ पर नहाने पर तुम्हें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। कैसे ठंड नहीं लगेगी योगी जी? मैं बिल्कुल ठंड से कांप रहा हूँ, इससे तो मैं कपड़े ही नहीं निकालता। अरे भाई, मुझसे 5 रुपए और ले लेना, 10 रुपए ले लेना, मुझसे डबल पैसे ले लेना, लकड़ी और जला दो इस भगोने के नीचे। अरे मोदी जी, मुझे लगता है आप भी योगी जी की बातों में आ गए, जैसे कल मैं आ गया था। मैं समझा नहीं केजरीवाल, कल कैसे तुम बातों में आ गए थे योगी जी के? अरे मैंने सोचा इतनी भयंकर ठंड पड़ रही है और योगी जी 5 रुपए में नहाने के लिए गर्म पानी करके दे रहे हैं, तो मैंने सोचा 5 ही रुपए की तो बात है, मैं भी नहा लेता हूँ। लेकिन मैं जैसे ही इनके इस बर्तन में बैठा, बिल्कुल बर्फ के जैसा पानी। ये तो इस बर्तन के नीचे आग बस दिखाने की जलाते हैं, 2-4 घास फूस इधर उधर से इकट्ठी कर लेते हैं, वो ही जला देते हैं। लकड़ी तो बचा कर रखते हैं, लकड़ी जलाते ही नहीं है इसके नीचे। इनके इस भगोने में नहाने के बाद मेरा ये हाल हुआ है कि कल से मैं कंबल लपेटे फिर रहा हूँ, मेरी ठंडी नहीं जा रही है। आप गलत नहा लिए इनके इस बर्तन में। अरे भाई, आया तो मैं भी था 5 रुपए देकर नहाने के लिए, लेकिन केजरीवाल तुम्हारी और मोदी जी की हालत देखकर मैं भाई नहीं नहाऊंगा। मैं चूल्हे पर घर ही पर थोड़ा सा पानी गर्म करके नहा लूं। लालू जी, थोड़ा सा पानी देना, जो घर से डिब्बे में पानी लाए हो उसमें से थोड़ा पानी 1 गिलास में दे दो मुझे। पराठा खाते खाते प्यास लगने लगी। अच्छा मोदी जी, एक बात बताओ, अपना सारे लोग गांव से शहर में मजदूरी करने के लिए आते हैं और दोपहर में जैसे ही अपना सब मजदूरों का भोजन का वक्त होता है, हम सब लोग तो एक साथ मिलके खाते हैं, लेकिन तुम अपने घर से जो भी खाना लाते हो उसे अकेले में बैठ के खाते हो। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। अब देखो, हम सब लोग मिल बांट के खा रहे हैं, तुम अकेले ही अकेले पराठे खाए जा रहे हो। देखो लालू जी, घर से सब लोग अपना अपना खाना लाते हैं और सबको अपना अपना खाना खाना चाहिए। यहाँ पर अपना लोग मजदूरी करने के लिए आए, खाने में कोई याराना नहीं है, तो फिर मुझसे पानी क्यों मांग रहे हो? मैं पानी भी नहीं दूंगा, पानी में भी कोई याराना नहीं है। लालू जी, तुम भी अजीब बात करती हो। ये पानी तो जगह जगह मिल जाता है, हर कहीं हैंडपंप लगी हुई है। तुम नहीं दोगे पानी तो योगी जी पानी दे देंगे। मोदी जी, लालू जी आपको कोई पानी देने को मना थोड़ी कर रहे हैं। बहुत देर से आपके पराठे की तरफ उनकी नजर है, आधा पराठा दे दो, वो आपको पानी दे देंगे। देखो अखिलेश, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं अपने पराठे में से किसी को भी एक टुकड़ा नहीं दूंगा। लेकिन मोदी जी, एक बात बताओ, कल मैं घर से भिंडी की सब्जी लाया था,
तुमने तो भिंडी की सब्जी मुझसे ले ली थी और मैंने तुम्हें दे भी दी थी आधी भिंडी की सब्जी खाने के लिए। आपके इस पराठे को खाने का मन कर रहा है, एक पराठा दे दो। योगी जी थोड़ा बहुत भी नहीं, एक पराठा मांग रहे हो, आधा पराठा मांगते आप अलग बात है। राहुल जरा हैंडपंप से पानी भर के ले आना, ये तो कोई पानी दे नहीं रहे, तुम ही हैंडपंप से पानी लाके दे दो मुझे। मोदी जी पानी तो लाके दे दूंगा मैं आपको, लेकिन आपको आधा पराठा देना पड़ेगा, समझ लो। पता नहीं क्या चक्कर है, कोई बिना लालच में कुछ करना ही नहीं चाहता है। शिवराज सिंह जी, मैं तुम सब मजदूरों का ठेकेदार हूँ, कम से कम मेरी बात तो मानो। मोदी जी आप ठेकेदार हो, इस बात को मानते हैं हम, लेकिन वो काम करते वक्त ठेकेदार हो आप, लेकिन तुम खाने के वक्त ठेकेदार नहीं रहती हो क्या? अरे सब लोग थोड़ा थोड़ा पराठा मांग रहे हैं, इनको पराठा दे दो खाने के लिए। योगी जी, लालू जी, राहुल पराठा मांग रहा है, इन्हें दे दो। पता नहीं सबकी नजर मेरी पराठे की तरफ है। लो खा लो सब लोग मिल बांट के पराठे को। मनमोहन सिंह जी तो बेचारे कुछ नहीं कर रहे हैं, चुप बैठे पड़ी। मोदी जी ये हुई ना बात, अब आप ऐसा करो, लो पानी पी लो, मैं आपको पानी दे देता हूँ। कल मैंने आप लोगों को जो सबक दिया था वो याद कर ले। राहुल तुम खड़े हो जाओ, जीरो का पहाड़ा सुनाओ। अरे मम्मी जी, जीरो का पहाड़ा तो याद है नहीं मुझे, जीरो का पहाड़ा याद था, भूल गया। अरे राहुल तू जीरो का पहाड़ा भूल गया? चल खड़ा रहे ऐसी, जब तक तू मुझे जीरो का पहाड़ा नहीं सुना देगा तब तक यूं ही खड़ा रहेगा। लेकिन सोनिया जी, राहुल तो आपका बेटा है, उसे इतना परेशान क्यों कर रही हो? याद कर लेगा जीरो का पहाड़ा। मोदी जी, राहुल बेटा होगा घर पर, यहाँ पर मैं टीचर हूँ और राहुल एक स्टूडेंट है, समझे? अगर इसे याद नहीं निकलेगा तो मैं यूं ही परेशान करूंगी। अच्छा तुम बताओ, तुम सही खड़े हो गए मोदी जी। दूध का दूध, पानी का पानी, इस मुहावरे को उदाहरण देकर समझाओ। अरे कैसी बात करती हो सोनिया जी, दूध का दूध पानी का पानी, ये तो मुहावरा ही गलत है। दूध में मिले हुए पानी को कौन अलग कर सकता है? मैं आपको दूध में पानी मिला के देता हूँ, आप अलग करके दिखाओ, दूध का दूध पानी का पानी तो जानू मैं। अरे मोदी जी, ये तो तुमने उल्टा मुझे पास दिया, लगता है गलत मुहावरा पूछ लिया तुमसे मैंने। अच्छा दांतों तले उंगली दबाना, इस मुहावरे को उदाहरण देके समझाओ। अरे सोनिया जी, ये तो बहुत ही आसान है, बहुत आसान मुहावरा पूछ लिया आपने मुझसे। कल मैं दाल चावल खा रहा था मस्त तरीके से, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर, अचानक मेरी उंगली दांतों तले दब गई। इसी को कहते हैं दांतों तले उंगली दबाना। अच्छा ममता दीदी, आप बताओ, दांत खट्टे करना, इस मुहावरे का उदाहरण देके बताओ। अरे सोनिया जी, ये तो बहुत ही आसान है। अभी कुछ दिन पहले मैंने इमली का पानी इन मोदी जी को पिला दिया था, तो इनके दांत खट्टे हो गए थे, इसी को कहते हैं दांत खट्टे करना। हाँ सोनिया जी, ये बिल्कुल सही कह रही है ममता दीदी। मैं इनके घर गया हुआ था, मैंने एक गिलास पानी मांगा, इन्होंने इमली वाला पानी पिला दिया, मेरे तुरंत दांत खट्टे हो गए और कम से कम 1 महीना दांत खट्टे रहे। ममता दीदी मेरे, तुम्हें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था। वैसे सोनिया जी, हमारे पेपर कब है? कब है पेपर हमारे, बताओ, हम उसी हिसाब से अपनी पेपर की तैयारी करें, पढ़ाई करें उसी हिसाब से। अरे मुझे 2 दिन तो स्कूल खोले हुए हैं और 2 दिन में ही पेपर कर दूं मैं, ये बताओ। अरे सोनिया जी, जब तुम हमें 2 दिन में नहीं पढ़ा पाई तो आगे क्या पढ़ा पाओगी? हमारे पेपर ऊपर करके अलग करो। लगता है राहुल, ये बाढ़ का पानी कब तक कम हो जाएगा? आज अपनों को 3 दिन हो गए मचान पे बैठे हुए, अभी तक तो पानी कम हुआ नहीं है बाढ़ का। क्या करें, अपना भी गांव छोड़ के चले? गांव के बहुत सारे लोग गांव छोड़ छोड़ के ऊंची जगह पर जा रहे हैं। बाढ़ का पानी जब खत्म हो जाएगा दोबारा गाँव में आ जाएंगे यही। अरे मोदी जी, लोग गाँव छोड़ छोड़ के नाव से जा रहे हैं, अपने पास नाव भी तो नहीं है, सबने अपने घर में ही नाव बना ली है। तुम तो यहाँ बैठे बैठे पानी कम होने का इंतजार कर रहे हो, तुमने नाव बनाई नहीं। अरे अभी तक तो इस बाढ़ का पानी कम हुआ नहीं है, आगे क्या पता कब पानी कम हो, इसीलिए भाई गांव छोड़ने में ही भलाई है। चलो ठीक है, नाव बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। अब जिस मचान पे बैठे इसी की नाव बना लेते हैं। वैसे मोदी जी, एक तरीका और भी है, अपनी मचान बची रहेगी। बोलो दूसरा तरीका कौन सा है, जल्दी बताओ। मचान बची रहे, इससे बढ़िया बात क्या है? दूसरा तरीका यह है मोदी जी, योगी जी ने एक नाव किराए पे चलाना चालू कर दी है। वो गांव के लोगों को बाढ़ से निकाल के सूखी जगह पर छोड़ रहे हैं। क्या ये काम वो फ्री में कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं? अरे मोदी जी, तुम भी अजीब बात करती हो, आज के टाइम में कोई फ्री में कोई काम करता है? एक आदमी को गांव से निकाल कर सूखी जगह पहुंचाने का वो 50 रुपए भाड़ा ले रहे हैं। अरे वो देखो, नाम लिया योगी जी का, वो आ भी गए नाव लेकर। नाव में अखिलेश बैठा हुआ है, उसे लेके जा रहे हैं वो। बात कर लो तुम। अरे योगी जी, रोको रोको, अपनी नाव को रोक लो। जी बोलो मोदी जी, क्या बात है? अरे मुझे और राहुल को भी इस बाढ़ से निकाल के सूखी जगह पहुंचा दो। भाड़ा कितना हुआ तुम्हारा, जल्दी बताओ और बैठा लो हमें नाव में। अरे मोदी जी, क्या कह रहे हो? ये कोई हलवा पूड़ी है जो जरा सी देर में बनाई और खा ली? तुमसे पहले 50 लोगों की एडवांस बुकिंग है मेरे पास, पहले उन 50 लोगों को पहुंचाऊंगा, फिर तुम्हारा नंबर आएगा। और हाँ, मैं नाव में एक बार में एक ही आदमी को बैठा के ले जाता हूँ, क्योंकि मेरी नाव की क्षमता सिर्फ 2 लोगों की है। अरे 2 लोगों की क्षमता
है तो राहुल को बैठा के ले जाओ, अखिलेश अकेला तो ही बैठा है। अरे कैसी अजीब बात करती हो मोदी जी, 2 लोग हो नहीं गए, एक मैं एक अखिलेश। अरे मोदी जी तुम भी कहाँ इन्हीं योगी जी की बातों में आ रहे हो? मैंने 3 दिन पहले कह रखा था इनसे, तो ये आज मुझे लेके जा रहे हैं। अगर आज आप कहोगे तो 3 दिन बाद आपका नंबर आएगा, तब तक बाढ़ खत्म हो जाएगी। इससे अच्छा है या तो तैर के बाहर चले जाओ या इस मचान की नाव बना लो, बस यही रास्ता है आपके पास। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।